उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने एक दफा फिर दस्तक दे दी है। राप्ती नदी उफनाई सी है, नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और हमारी मौजूदगी इस वक्त जहां है वो कोई गांव या निचला इलाका नहीं है, वो नेशनल हाईवे है। और मेरे पीछे कैमरामैन नीरज तस्वीर दिखाएंगे आपको नेशनल हाईवे की, और आप देखेंगे NH 730 लिखा हुआ है। यहां से कुशीनगर 224 किलोमीटर है, महाराजगंज लगभग 180, बदनी वाराणसी लगभग 400 किलोमीटर है। पर जिस तरह से ये हाईवे आपको यहाँ डूबा नजर आ रहा है, वो बता रहा है कि रास्ता यानी कि आवागमन यहाँ पर फिलहाल के लिए रुक गया है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी तरीके से डूबा है, और अब मेरे कदमों के तले जो इस वक्त पानी का फ्लो है, आप समझिए कि हमें यहाँ पर खड़े रहने में कितनी परेशानी मशक्कत हो रही है। जिस फ्लो से पानी उस तरफ बढ़ रहा है वो बता रहा है कि इस वक्त आलम ये क्या है। जो गाड़ियां हैं वो आप देखें, कार्स खड़ी हैं, वो आधी से ज्यादा इस पानी में समा गई हैं। इधर की तरफ आप देखेंगे तो आपको घर दिखेंगे, जो घर के घर तबाह हो गए इस बाढ़ में, और लोग बाहर देख रहे हैं कि आखिर कितना सामान उनका जो है वो बचा रह गया है, क्योंकि पूरी तरीके से बाढ़ ने इनका जीवन चौपट कर दिया है। और ये आलम जब नेशनल हाईवे का है, और ये जो पानी का लेवल है, जिस स्पीड में ये बढ़ रहा है, मशक्कत करनी पड़ रही है। और नेशनल हाईवे की वजह से नेपाल जाने का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है। आप अगर गोरखपुर जाना चाहते हैं तो भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रैफिक पूरी तरीके से रुक गया है, जिसकी वजह से इस तरह के पानी के फ्लो में और बाढ़ के चलते पूरा बलरामपुर सहित अवध क्षेत्र यूपी का कराह रहा है। सहयोगी सुजीत और कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बलरामपुर आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की। उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलरामपुर में बाढ़ के चलते घर के घर डूब गए हैं, और हम जो नेशनल हाईवे से रिपोर्ट कर रहे हैं उसी के बगल में एक घर बना है, वहां आए और आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ आलम है कि सिलेंडर तो है घर पे, पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पंखे लगे हैं पर बिजली का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब ये देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेंडर डूब गया है। जो अलमारियां हैं जिसमें घर के सामान रखे हैं वो डूब गई हैं। अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको कपड़े रखने वाली अलमारी नजर आएगी, वो भी आपको यहाँ पर डूबी नजर आएगी। और ये जो फ्रिज आप देखेंगे, अब पहले अंदर की अलमारी आप देखिए, पूरा जो सामान है, शर्ट्स ऊपर टंगी है और सब कुछ डूब गया है। कुछ सामान बचाने की भी कोशिश यहाँ पर करी गई है, उसको ऊपर की तरफ रखा गया है। पर आप देखेंगे कि किस तरह से बाढ़ जब आती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और ये अब आप तस्वीर देखिए फ्रिज की, यहाँ से फ्रिज जो है उसको ऊपर की तरफ रखा गया है, यानी कि पानी ज्यादा आ गया है, इस वजह से नीचे एक मेज रख दी गई है। और अब आप देखिए ये तस्वीरें, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जो है कोई सामान नजर नहीं आ रहा है, कीड़े मकोड़े जरूर नजर आ रहे हैं, ऊपर आपको सामान नजर आ रहा है, क्योंकि पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, मजबूरी में ये लोग सामान को ऊपर करते जा रहे हैं। मशीन आपको नजर आएगी, और यहाँ इस कमरे में देखेंगे आप तो यहाँ भी आपको सेम आलम नजर आएगा, यानी कि सेम चीजें। बक्से पर ताला जरूर डाला गया है, पर क्या खाली ताला डालने से इनका सामान बच पाएगा, ये एक सवाल है। मदद के नाम पर इस परिवार को फिलहाल कुछ मिला नहीं है। खुद ये लोग बाहर जाकर राशन ले रहे हैं, बाहर जाकर सामान लेते हैं। पर इस तरह की तस्वीरें जब आपको यहाँ से नजर आती हैं, जब बाढ़ आती है या लगातार बारिश होती है, तो इस तरह के तमाम घर आपको लगातार डूबते नजर आते हैं, और शायद इनको सुनने वाला कोई खड़ा नहीं होता है। कैमरामैन नीरज सहयोगी सुजीत के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बलरामपुर आज तक। दो अलग अलग रिपोर्ट्स आपने देखी और उसके बाद हालात क्या है वो आप समझ गए हैं, लेकिन क्या प्रशासनिक मदद मिल रही है या फिर नहीं, बताने के लिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए वहीं से। समर्थ, आलम क्या है वो आपने बताया है, लेकिन क्या लोगों को वहां पर मदद मिल पा रही है? कितनी बड़ी आबादी है जो इस वक्त प्रभावित है वहां पर? राजीव, आबादी की बात करें तो काफी गांव हैं जिनका संपर्क टूट गया है, पर सबसे बड़ा मसला प्रशासन को, सरकार के लिए ये है कि बलरामपुर के जो शहरी इलाके हैं या हाईवेज हैं, वहां तक पानी आ पहुंचा है। और आज तक आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, उस नेशनल हाईवे पर, जहां पर हमारा खड़ा होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फ्लो ऑफ पानी का मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं राजीव, आपको अंदाजा लग रहा होगा किस वेग से ये पानी यहां से निकल रहा है, और हमें मूवमेंट करने में बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि तमाम लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में जा रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं। पर अगर मैं सबसे पहले आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए, यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगा है नेशनल हाईवे का, और ये रास्ता गोरखपुर सिद्धार्थनगर नेपाल की तरफ जाता है। एक तरफ एक सामने का एंड जहां आपको एक
ट्रक खड़ी नजर आएगी, यानी कि कुछ लोग वहां खड़े हैं जहां से पानी भरना शुरू हुआ है। राप्ती नदी उफनाई हुई है और इर्द गिर्द से पानी आ रहा है। जो डेंजर मार्क है वो 105 है और इस वक्त 1.5 मीटर ऊपर बह रहा है डेंजर लेवल से। और अब आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो तस्वीरों से समझिए राजीव, यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो आपको डूबी नजर आएंगी। और ये बताना दर्शकों को जरूरी है कि हम किसी गांव से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं या किसी निचली इलाके से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बलरामपुर के पौष इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशनल हाईवे है जहां से आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। ये देखिए गाड़ियां डूबी हुई हैं, घर के घर डूब गए हैं, जो घर के किनारे हैं वो टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों ने गाड़ियां बचाने के लिए ऊपरी सतह पर गाड़ी खड़ी करी, पर यहां पर भी देखिए पूरी पूरी गाड़ी, पेड़, सब कुछ डूबा आपको नजर आएगा। कुछ लोग दूर तले आपको निकलते हुए नजर आएंगे जिनकी मजबूरी है इधर से उधर जाने के लिए। अब आप मेरे इस तरफ अगर तस्वीर देखेंगे तो आपको एक और गाड़ी यहां पर नजर आएगी जो पूरी तरीके से इस पानी में डूब गई है। ये ग्राउंड जीरो से आज तक रिपोर्ट कर रहा है। तो वहीं जो सामने होटल्स बने थे वो भी पूरी तरीके से पानी में समा गए हैं। अब थोड़ा सा कैमरा अगर नीरज कुमार पैन करेंगे कैमरामैन मेरे, तो आप देखेंगे कि सामने आपको एक बेबस सा परिवार नजर आएगा जो छतों पर बैठा है, अपने दरवाजों पर खड़ा है, हाथ में उनके चप्पलें हैं और ऊपर सारा सामान गृहस्थी है। और वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं उस मदद की जो अभी तक शायद उनको नहीं मिली है। एनडीआरएफ की नाव, एसडीआरएफ की नाव जरूर बलरामपुर में आप पहुंची हैं, पर कब तक यहां पहुंचेंगी, कब तक इनको मदद मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है राजीव। बट ये तस्वीरें जो हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो से पानी का तस्वीरें वेग समर्थ यहाँ आप दिखा रहे हैं बढ़ता जा विचलित है। कर देने वाली रिपोर्ट्स की हैं माने तो ये कि पानी आजादी का- के इतने सालों के बाद भी, लोकतंत्र के बाद भी हालात बदल नहीं रहे हैं और हालात असामान्य है वहां पर। और प्रशासनिक व्यवस्था, तमाम प्रशासनिक इंतजामों का इंतजार ही लोग कर रहे हैं, राह तक रहे हैं, लेकिन अभी तक इंतजाम और खाने पीने की जो चीजें हैं वो नहीं पहुंची।